वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स ट्रेडर। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में हेल्थ केयर सेक्टर सिर्फ एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का बड़ा मौका बन सकता है, तो इस कहानी में एक नया महत्वपूर्ण नाम है जिसका नाम है मेदांता ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। लेकिन सवाल यह है, क्या मेदांता का शेयर अभी खरीदने लायक है? क्या कंपनी की ग्रोथ सिर्फ पुराने हॉस्पिटल से आ रही है या नए और हॉस्पिटल्स एंड बेड एक्सपेंशन भी फ्यूचर में बड़ा टारगेट बन सकते हैं? और सबसे जरूरी, इन स्टॉक में रिस्क क्या है? तो आइए आज हम समझते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेदांता ब्रांड के हॉस्पिटल को चलाने वाली लिस्टेड कंपनी का नाम है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। ये नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में मल्टी स्पेशलिटी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल ऑपरेट करती है। टर्शियरी केयर का मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स क्लास जिसमें एडवांस डॉक्टर्स, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जैसे कार्डियक साइंसेज, कैंसर ट्रीटमेंट, न्यूरो साइंसेज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्थोपेडिक्स और क्रिटिकल केयर। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब एक हॉस्पिटल ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बन जाती है तो पेशेंट कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट कराने के लिए उससे प्रेफर करते हैं। इससे कंपनी को पेशेंट वॉल्यूम, ट्रीटमेंट इंटेंसिटी और प्रति बेड रेवेन्यू तीनों में फायदा होता है। भारत में जो हेल्थ केयर डिमांड है वो ईयर और ईयर ग्रो कर रही है। आप देखेंगे कि लाइफस्टाइल डिसीजेज बढ़ रही हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बेहतर हो रहा है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की डिमांड बढ़ रही है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में क्वालिटी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहां डिमांड इकोनॉमिक सोलडाउन में भी पूरी तरह खत्म नहीं होती है। लोग डिस्क्रिशनरी खर्चे रोक सकते हैं, लेकिन सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट को इंडेफिनेटली टालना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए अच्छे हॉस्पिटल ब्रांड को लॉन्ग टर्म में स्टेबल डिमांड का फायदा मिल सकता है। तो आइए अब हम इसका थोड़ा फंडामेंटल्स देखते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीनर में, जो बिल्कुल फ्री है। आप फंडामेंटल एनालिसिस इधर पे कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस के लिए पूरा P&L स्टेटमेंट और फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स आ गए। कंपनी का जो आप मार्केट कैप देखेंगे लगभग 39,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 1456 रुपए के आसपास चल रहा है। हाई लो आपको दिख रहा है 1454,955। स्टॉक का पी जो 68.4 है, जो अच्छे हेल्थ केयर ब्रांड है उसके मुकाबले काफी अभी कम है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है 147 रुपीज चल रही है, लगभग 10 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ये चल रहा है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, ये डिविडेंड बहुत ही कम पे आउट कर रहे हैं अभी फिलहाल। मे बी इन फ्यूचर दे विल गिव गुड डिविडेंड। ROC 17.1 का है और ROE 15.2 का है, जो सेक्टर के स्टॉक में काफी ठीक ठाक पोजीशन रखता है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज की है। अब बेसिकली हम आते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अगर हम पिछले 5 सालों का रेवेन्यू और इसका सेल्स देखें तो हमें ये क्या पता चलता है कि अगर मार्च 2022 में इन्होंने 2,167 करोड़ रुपए की सेल्स की, वहीं मार्च 2023 में 2,710 करोड़ रुपए की सेल्स, मार्च 2024 में 3,275 करोड़, मार्च 2025 में 3,692 करोड़, मार्च 2026 में 4,410 करोड़ और अभी तक की जो इनकी सेल्स हुई है वो 4,683 करोड़ रुपए की हुई है। तो सेल्स इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर विद ऑन पॉजिटिव बेसिस। अगर आप इसके नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2022 में 196 करोड़, मार्च 2023 में 326 करोड़, मार्च 2024 में 478 करोड़, मार्च 2025 में 481 करोड़, मार्च 2026 में 554 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट अभी चल रहा है 552 करोड़ रुपीज चल रहा है। सो सेल्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंगली इन अ लीनियर टर्म। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। हॉस्पिटल सेक्टर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं। कंपनी की ग्रोथ केवल प्राइसिंग से नहीं आती बल्कि पेशेंट वॉल्यूम से आती है। इस क्वार्टर में पेशेंट वॉल्यूम लगभग 28% और आउट पेशेंट वॉल्यूम लगभग 34% हुआ है। मतलब साफ है, ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल की यूटिलाइजेशन बढ़ रही है और कंपनी की ऑपरेटिंग बेस मजबूत हो रही है। मेदांता का जो बिगेस्ट ट्रिगर है, मैं आपको बताता हूं कि
हॉस्पिटल बिजनेस में नए बेड्स का मतलब केवल कैपेसिटी नहीं होता है। जब नया हॉस्पिटल मैच्योर होता है तो पेशेंट फ्लो बढ़ता है, यूटिलाइजेशन सुधरता है और फिक्स कॉस्ट ज्यादा बेड्स तथा पेशेंट में स्प्रेड होते हैं। यही ऑपरेटिंग लेवरेज फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन याद रखिए, नए हॉस्पिटल शुरू होते ही प्रॉफिट नहीं रहता। शुरुआती समय में डॉक्टर हायरिंग, स्टाफ, मार्केटिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। इसलिए एक्सपेंशन एक अपॉर्चुनिटी भी है और एग्जीक्यूशन रिस्क को भी दिखाता है। वैसे मेदांता का नाम हाई एंड टर्शरी एंड क्वाटरनरी केयर के लिए जाना जाता है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में ब्रांड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पेशेंट और परिवार अक्सर सीरियस ट्रीटमेंट में ट्रस्ट, डॉक्टर क्वालिटी और क्लिनिकल आउटकम को प्राथमिकता देते हैं। अब मैं इसके आपको थोड़े एंट्री बैरियर बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके टेक्निकल चार्ट की ओर लेके चलता हूँ। तो इसका जो चार्ट है मैंने अभी लगा रखा है। इसके दो चार फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसके हॉस्पिटल स्टॉक में कुछ एंट्री बैरियर्स होते हैं। जो इनका हॉस्पिटल चालू होते हैं, सबसे पहले जमीन और बिल्डिंग पर कैपिटल जो खर्च होता है वो काफ़ी मात्रा में खर्च होता है, बिकॉज इनको काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस लॉट्स ऑफ क्लियरेंसेज इनको क्लियर करने पड़ते हैं। एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट, ये जो पार्ट है हॉस्पिटल इंडस्ट्री का, ये बहुत ही कॉस्टली होता है। इसको रिकवर करने में हॉस्पिटल को 5 से 10 साल, कभी कभी काफ़ी टाइम अरसा लग जाता है, जो इनको एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं। थर्ड थिंग इज स्किल डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ। किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए सबसे जरूरी है स्किल डॉक्टर और प्लस उनका सपोर्टिंग स्टाफ। वो बहुत ही मायने रखता है किसी भी हॉस्पिटल को एक अच्छी कैटेगरी में आने के लिए। फोर्थ इज रेगुलेटरी अप्रूवल, बिकॉज ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेटरी जो अप्रूवल्स हैं वो लेने पड़ते हैं। इसके लिए बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है हॉस्पिटल स्टाफ को, और देयर आर लॉट्स ऑफ एजेंसीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन इट। एंड फिफ्थ थिंग इज ब्रांड रेपुटेशन। आपने हॉस्पिटल तो बना लिया, बट उसको एक ट्रस्ट के रूप में लेके आना बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज है, जो वहाँ के डॉक्टर्स, जो वहाँ के सपोर्टिंग स्टाफ है, वो अपने काम से इसको दिखाते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द एटिकेट एंड द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। तो अभी हम आते हैं, डिस्कस करते हैं इसका चार्ट। ये मैंने आपको वीकली चार्ट लगा रखा है। स्टॉक काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर था इन 2023 के आसपास, इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। देन इसने एक डाउन मूव लिया और एक बेस बनाया, 2 3, यहाँ पे इसने 3 बार बेस बनाया। सो आपको दिख रहा होगा कि ये इसके लिए एक डिमांड जोन है। तो ये लेवल बहुत ही क्रूशियल होता। अगर मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता तो मैं इस प्राइस पे खरीदता, बट समहाउ दे आर मिस्ड। तो अभी हम इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें आपको वीकली का चार्ट दिख रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि स्टॉक जब अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाए, इसका जो ऑल टाइम हाई है लगभग 1520 रुपए के आसपास है। स्टॉक जब लगभग 1520 रुपए के आसपास अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाए और क्रॉस करने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करे, देन वी कैन बाय फ्रॉम हियर। स्टॉक को जो बाय करने का सही तरीका है, स्टॉक को एक बढ़िया बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट देना है इन वीकली कैंडल और डेली कैंडल। अगर ये वीकली कैंडल बुलिश बनती है और स्टॉक को ब्रेकआउट करती है इस लेवल पे, तो इट इज द गुड बाय जोन फॉर बाइंग। अगर ये वीकली कैंडल इसमें करती है इसको ब्रेकआउट और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलता है, तो वी कैन ऑप्ट फॉर द स्टॉक। आप तब तक इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा और प्रॉमिसिंग स्टॉक है, और हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कितनी भी इन्फ्लेशन आ जाए, कितना भी स्टैग्नेशन आ जाए, ये कभी भी डाउन नहीं जाते हैं, बिकॉज जो हेल्थ केयर है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और खासकर इंडिया में जो एक ग्रोइंग पॉपुलेशन और द बिगेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, वहाँ पे हॉस्पिटल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अगर आपको कंपनी और बाई प्राइस दोनों अच्छे लगते हैं, ये दोनों अलग बातें हालांकि, लेकिन इसमें एक बार में पूरा पैसा लगाने के बजाय आप वैल्यूएशन, क्वार्टरली परफॉर्मेंस और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिसिप्लिन अप्रोच बनाकर रखिए। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं अगली वीडियो किस हेल्थ केयर स्टॉक पर बनाऊं। तब तक के लिए जय हिंद।